श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। प्रेम की अवस्था बड़ी अद्भुत अवस्था होती है। कभी देखा है किसी पतंगे को दीपक के पास मंडराते हुए और उसमें अपने को स्वाहा करते हुए? क्यों होता है ऐसा भैया? जब पतंगा दीपक को देख लेता है तो मानो दीपक की वह अग्नि, वह प्रकाश ही उसके भीतर समा जाता है, और भीतर तो होता ही है। और वास्तविक बात यह है कि देखने में आता है कि पतंगा दीपक की ओर दौड़कर जाता है, किंतु वास्तव में बात यह है कि वह दीपक की बाती ही पतंगे में बैठकर अपनी ओर भागती है, क्योंकि यह नियम है कि सजाती वस्तु सजाती की तरफ जाती है। सो वह दीपक की अग्नि पतंगे के अंदर बैठकर उसे जलाती है और उसके वाह स्वरूप को अपने अंदर खींचकर भस्म कर देती है। और भैया, प्रेम ऐसा ही होता है। एक अवस्था यही आती है जब प्रेमी को ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि उसका प्रीतम उसके अंदर बैठकर अपना ध्यान करवाता है। प्रेम की त्रिपुटी एकाकार इस तरह होती है: प्रेमी, प्रेम और प्रीतम। यह हुई प्रेम की त्रिपुटी या ट्रिनिटी। एक के बगैर दूसरा रह ही नहीं सकता। प्रेमी और प्रीतम एक दूसरे से खड़े हैं। प्रेमी प्रीतम के ध्यान में जुड़कर जब अपना आपा खो देता है तो उसके इस त्याग को देखकर प्रीतम उसका प्रेमी बन जाता है। प्रेमी तो प्रीतम के ध्यान में अपना होश सुदबुद खो बैठा है, और प्रीतम प्रेमी के ध्यान में अपनी सुदबुद खो भूल जाता है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जब प्रेमी नहीं रहता तो प्रीतम भी नहीं रहता, और जब प्रेमी और प्रीतम नहीं रहते तो प्रेम कहां से रहे। इस तरह से प्रेम की अंतिम अवस्था यही सार अवस्था है जो अनिवर्चनीय है। लेकिन यह शून्य नहीं है, बल्कि वह अवस्था है कि जिसको मन, बुद्धि और इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। जिस तरह ज्ञानी अपनी अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय भाव से ऊपर हो जाता है, उसी प्रकार प्रेमी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचकर प्रेमी, प्रीतम और प्रेम के भाव से ऊपर हो जाता है। यही है प्रेमी की समाधि और उसके ध्यान की परिपक्वता। इसके पहले जहां तक की धारणा और ध्यान की अवस्थाएं हैं, वहां तक प्रेमी दूसरे दर्जे में ध्यान और धारणा को प्रयत्न द्वारा नहीं करता, बल्कि कराया जाता है। प्रेम उसके अंदर बैठकर उसको अष्टांग योग की उन तमाम प्रक्रियाओं से स्वतः ही गुजारता जाता है जिनको योगी लोग प्रयत्न के द्वारा करते हैं। जिस तरह जब दवा खा ली जाती है तो उसके बाद रोगी को यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि वह दवा के जरिए बीमारी को अपने शरीर से जगह जगह से निकालता फिरे। यह तो दवा का काम है कि वह उस रोग को दूर करे, और बीमार का काम है दवा खाना। इसलिए जब भगवान किसी के मन को चुराते हैं तो उसके मन में अपना प्रेम फूंक देते हैं, जिससे उसको धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थाएं स्वतः ही धीरे धीरे प्राप्त हो जाती हैं। कभी अनुभव करना कैसे सुंदर चोर हैं, कैसे शिकाचार जो चोरमणि हैं, कि जिनका मन चुराते हैं उसको सब कुछ दे देते हैं, और उसका दिल, हृदय फिर चाहता है कि वह एक मन चुरावें और उनके जाने पर दूसरा मन पैदा करें ताकि आप उसको भी चुरावें। क्या चोरी है, क्या डकैती है? वे मन क्या चुराते हैं जी? माया ही चुराते हैं।
इसका अनुभव कौन करे। जानिहु सोई जाय देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाय। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।